हमारे अवध प्रांत में गांवों में एक लोकोक्ति कही जाती है। आंख का अंधा नाम नयन सुख। मतलब कि जिस व्यक्ति में अपने नाम के अनुरूप कोई गुण ना हो। आज मेडिवल हिस्ट्री के सेकंड एपिसोड में हम एक ऐसे कैरेक्टर की बात करने वाले हैं जिसके नाम का अर्थ तो भाग्यशाली था, लेकिन शायद ही उससे अभागा कोई दूसरा बादशाह हुआ हो। बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप, ये हुमायूं है। और हम दूसरे एपिसोड में आज मुगल सम्राट हुमायूं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हुमायूं का मूल नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद था। 6 मार्च 1502 को काबुल में जन्म हुआ। माहम बेगम मां थी और शिया राजकुमारी थी वे। शिक्षा दीक्षा की बड़ी उचित व्यवस्था की गई। 12 वर्ष की उम्र में उसे पहली जिम्मेदारी दी गई, बदख्शा का राज्यपाल बनाया गया और उसके व्यक्तिगत खर्चे के लिए जीवन भर के लिए उसे संभल की जागीर दी गई। हमने कल देखा था कि बाबर एक दुर्घटना हुई, दैट वाज 24 ऑफ जनवरी। अब 24 जनवरी को बाबर के मृत्यु के बाद हुमायूं उत्तराधिकारी था, उससे गद्दी पर बैठाना चाहिए था, लेकिन बाबर के सिपह सालारों को यकीन नहीं था। प्रधानमंत्री निजामुद्दीन खलीफा ने मेहदी ख्वाजा, जो बाबर का जो बहनोई था, उसे गद्दी पर बैठाना चाहा, लेकिन आखिरकार 4 दिन की कशमकश के बाद, दैट वाज 29 ऑफ दिसंबर 1530, जब राज्यारोहण हुआ हुमायूं का। एक अजीब बात थी कि राज्यारोहण के पहले जो बिल्कुल मुगल परंपरा के विपरीत थी, राज्य का 3 भागों में विभाजन कर दिया गया था। यह हुमायूं की दुर्बलता थी कि उसने इस विभाजन को माना, जिसके अनुसार कामरान काबुल को मिला। काबुल, कांधार और पंजाब, ये तीनों कामरान के हिस्से में आए। अस्करी के हिस्से में संभल आया और हिंदाल के हिस्से में मेवाड़ आया। जैसा कि होता था, हर सुल्तान राज्यारोहण के साथ पहले अभियान के द्वारा अपनी शक्ति प्रदर्शित करता था और इसके लिए हुमायूं ने चुना कालिंजर को, सबसे पुराना किला, अपराजेय किला। 6 महीने तक घेरेबंदी किए रहा और 6 महीने के बाद नाम मात्र की अधीनता स्वीकार करवा करके उसने 1532 में घेरा उठा लिया। मुगल सेना की दुर्बलता भी प्रकट हुई इससे, जिसे कहते हैं ना कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े। हाँ, एक सुकून की बात थी, 1532 में दौहरिया के युद्ध में उसने महमूद लोधी को पराजित किया। लोधी वंश का फाइनली इतिहास खत्म हुआ और इसी के साथ इस समय एक उभरता हुआ सितारा था शेर खां, जो चुनार के किले पर अधिकार किया हुआ था। 1532 में चुनार के किले पर घेरा डाल दिया और फिर वही कहानी। 4 महीने की घेरेबंदी के बाद नाम मात्र की अधीनता स्वीकार करने के आश्वासन पर वापस आ गया। 1534 में गुजरात के बहादुर शाह के खिलाफ सैनिक अभियान किया। बहादुर शाह को बाबर हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर व्यक्ति मानता था। वह बढ़ ही रहा था रास्ते में कि उसे 2 विभिन्न सूचनाएं मिली। एक तरफ रानी कर्णवती ने मदद का आग्रह किया, गुजरात की रानी ने। दूसरी तरफ बहादुर शाह ने कहा कि जिस समय वो काफिर के साथ लड़ रहा है, उस समय एक मुसलमान को चाहिए कि उसे डिस्टर्ब न करे। पता नहीं क्या हुआ, बट 8 मार्च 1535 को चित्तौड़ जीत लिया बहादुर शाह ने। और अब हुमायूं को होश आया कि बहादुर शाह कितना ताकतवर हो गया है। तेजी से सैनिक अभियान किया और 1535 तक आते आते हुमायूं की झोली में मंदसौर, मांडू, चंपारण, अहमदाबाद, ये सब किले हुमायूं के शहर हुमायूं के हाथ में आ गए। बहादुर शाह भाग गया। हुमायूं में प्रबंधन क्षमता नहीं थी। उसने अस्करी को गुजरात का गवर्नर बनाया, लेकिन हुमायूं के वापस आते ही 1536 तक आते आते बहादुर शाह फिर से निकल कर आया, अस्करी को मार के भगा दिया और गुजरात का शासक बन बैठा। इस बीच में शेर खां के खिलाफ बंगाल के शासक, माइंडेड शेर खां कहीं इन जगहों पर थे, और बंगाल के शासक नुसरत शाह ने, गयासुद्दीन महमूद ने शेर खां के खिलाफ मदद मांगी, लेकिन हुमायूं तो चुनार का किला घेरा डाले हुए थे। इस बीच में शेर खां ने बंगाल को जीत लिया 1536, और अब हुमायूं की नींद खुली।
हुमायूं बड़ी तेजी से बंगाल की तरफ आगे बढ़ा क्योंकि इतना ताकतवर शेर खां उसके लिए चुनौती बन सकता था। शेर खां ने बंगाल का पूरा खजाना पहुंचा दिया रोहतासगढ़ और वो सब चीजें रखवा दी जो हुमायूं को प्रिय थी, अफीम और अन्य मनोरंजन के साथ। 1538 में हुमायूं ने जीत लिया गौड़ को और अगले महीनों तक 8 महीने तक वहीं आमोद प्रमोद में व्यस्त रहा। और इस बीच में दो काम हुए, एक तो हिंदाल ने विद्रोह कर दिया, दूसरा शेर खां ने कन्नौज से लेकर के और बंगाल तक के समूचे क्षेत्र का वो स्वामी बन बैठा। अब भारत अपनी राजधानी से आते हुए इन परिणामों की वजह से आखिरकार उफनती हुई बरसात के समय 26 जून, याद रखिए कि उस समय बरसात थोड़ा पहले शुरू हो जाती थी, हुमायूं दिल्ली की तरफ बढ़ा, आगरा की तरफ। बट अल्टीमेटली चौसा का युद्ध 1539, पता नहीं हुमायूं कैसे अपने आप को विपत्ति में डाल लेता था। एक समझौते के अनुसार शेर खां ने युद्ध स्थल छोड़ दिया। ये प्रचारित किया गया कि वो हार गया है। मुगल सेनाओं ने खूब जश्न मनाया। जश्न मनाने के बाद सोए ही थे कि रात में शेर खां की सेना ने आकर के आक्रमण कर दिया। उफनती हुई चौसा नदी, कहीं कोई सेना का नियंत्रण नहीं, कम से कम 8000 लोग डूब करके मर गए। हुमायूं की सैनिक नेतृत्व क्षमता के ऊपर बेहद प्रश्न चिन्ह था। ये कहते हैं निजाम नामक एक भिष्टी की मदद से उसने जान बचाई थी। हुमायूं आगरा पहुंचा। इस बीच में शेर खां तेजी से अपनी ताकत बढ़ाता चला आ रहा था और 17 मई 1540 बिलग्राम, कन्नौज के पास बिलग्राम नामक जगह, जहां पर दोबारा युद्ध हुआ दोनों के बीच में, एक तोप नहीं चला पाया हुमायूं, एक तलवार नहीं उठा पाया और अपनी सैनिक रणनीति के बल पर शेर खां ने बिना लड़े यह युद्ध जीत लिया। अब हुमायूं के निर्वासन के दिन शुरू हो गए। भाइयों का साथ नहीं था क्योंकि भाई शेरशाह से मदद पाकर के समझौता करके पंजाब पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहते थे। दैट वाज 29 अगस्त 1541। हमीदा बानो बेगम से शादी हुई इसकी। मीर बाबा दोस्त या अली अकबर जामी उनके पिता का नाम था। यह हिंदाल के धर्मगुरु थे। 1543 में आखिरकार सिंध के रास्ते ईरान रवाना हुआ। माइंडेड, इस पूरे रास्ते पर कामरान बिल्कुल तय किए हुआ था कि वो आने नहीं देगा, तो इधर सिंध के रास्ते वो ईरान की तरफ गया। ईरान के शासक कहते हैं ईरान में शिया धर्म स्वीकार किया उसने और ईरान के शासक की मदद से 1545 में कांधार जीता। 1551 में काबुल को जीता, जहां कामरान उसका भाई था उसे अंधा कर दिया गया और मक्का भेज दिया गया। और फरवरी 1556 में सिकंदर सूर, जो सूर वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था, उसे मच्छीवाड़ा के युद्ध में हराया। विजय का यह सेहरा अकबर को दिया गया और अकबर को पंजाब का गवर्नर बनाया गया। यही कारण है कि जब हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय अकबर हुमायूं के पास नहीं था। 23 जुलाई 1555 फिर से अधिकार किया दिल्ली पर। 15 सालों बाद दिल्ली पर अधिकार किया, लेकिन बहुत समय तक दिल्ली में जीवित रहना उसकी किस्मत में नहीं था। 24 जनवरी शेरशाह सूरी का बनवाया हुआ एक भवन था दीन पनाह, जिसको उसने नाम दिया था शेरशाह ने शेरमंडल। उसकी छत पर बैठकर के ज्योतिषियों से बातचीत कर रहा था, तभी अजान हुई। अजान की आवाज सुनकर के नमाज पढ़ने के लिए तेजी से बढ़ा हुमायूं, लेकिन रास्ते में पैर फिसला, सीढ़ियों के पास गिरा, कान से खून निकला उसके। एक कूटनीतिक सूचना भेजी गई अकबर के पास और 26 तारीख को 26 जनवरी 1556 को उस बादशाह की मृत्यु हुई, जिसके बारे में लेनपूल ने लिखा कि वह जिंदगी भर लुढ़कता रहा और लुढ़कते ही लुढ़कते उसकी मौत हुई। आगे की घटनाक्रम भी बड़ा रोचक है। अकबर कालानौर में था। तब तक अली अकबर जामी, जिसकी शक्ल हुमायूं से मिलती थी, उसे रोज हुमायूं के कपड़े पहना करके झरोखा दर्शन के लिए प्रस्तुत किया जाता रहा। हुमायूं की मृत्यु की सूचना तब तक छिपाई गई जब तक उसके उत्तराधिकारी ने 14 फरवरी 1556 को कालानौर में अपना राज्यारोहण नहीं करवा लिया।
हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में है। चारबाग पद्धति पर बना हुआ, पुरानी दिल्ली चारबाग पद्धति पर बना हुआ पहला भवन है ये। बेगा बेगम ने बनवाया था। इसे एक पत्नी की महबूबाना पेशकश के नाम से जानते हैं। हुमायूं ज्योतिष का विद्वान था। उसने अमीर खुसरो के मकबरे की मरम्मत करवाई थी और वहां पर लिखवाया था कि यह शब्द साम्राज्य का अधिपति सो रहा है। अपने राजकीय अधिकारियों को उसने 12 वर्गों में बांटा था। तीर के 12 कैटेगरीज थी जो हर तीर अधिकारी अपने पास रखता था। इसके अलावा सप्ताह के 7 दिनों के लिए उसने अपने दरबारियों की अलग अलग रंग की पोशाक तय की थी। लेकिन दुर्भाग्य से वह विपत्ति सामने आने पर जागता था और शायद इसीलिए लेनपूल ने उसके बारे में कहा है कि वह जिंदगी भर लुढ़कता रहा और लुढ़कते ही लुढ़कते उसकी मृत्यु हो गई। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत जल्द आपके सामने आएंगे हम तीसरी सीरीज में शेरशाह सूरी के बारे में बात करने। तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो और कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया से हमें जरूर अवगत कराइए। जय हिंद, जय भारत।